हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। भारत महिमा कविता में कवि ने भारत देश के गौरवशाली अतीत का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। स्वदेश गर्व और समर्पण की आंतरिक इच्छा देखने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत महिमा। पहले मैं यह कविता पढ़ता हूं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए। यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। शब्दार्थ देखिए। वीडियो पॉज करके आप शब्दार्थ लिख सकते हैं। चलो अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय ये भारत का प्राकृतिक सरताज है। सूरज की पहली किरणें जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। हिमालय के आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ना भारतवर्ष के लिए ये अमूल्य भेंट है। सफेद बर्फ पर ये किरणें जब पड़ती है तो ये सफेद चोटियां हीरे के समान चमकने लगती है। ऐसा हर रोज होता है। ये सब देखने के बाद कवि कहते हैं, मानो उषक काल ने हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके उसे हीरों का हार पहना दिया है। और ये मोहक नजारा देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का अभिनंदन कर रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ इस प्रकार है। सूर्योदय होते ही हम भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं। और उसके बाद हम दुनिया को भी जगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं,
ऐसा करने से अंधकार रूपी व्योम पुंज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है, और ऐसा होने से ही सारी दुनिया शोक रहित हो जाती है, यानी आनंदमय हो उठती है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। देखो, भारत भूमि हमेशा अच्छे विचारों वाली भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य की निर्मित हुई है। इनमें मधुर वाणी का प्रायः महत्व प्रतिपादित किया जाता है। विद्या की देवता शारदा सरस्वती ने अपने कर कमलों में प्रेम के साथ वीणा धारण की और सप्त स्वरों से उसे झनकारा, तो सप्त नदियों तक उसकी मधुर गूंज उठी और इसके कारण सामवेद के मधुर गीतों की निर्मित हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ इस प्रकार है, भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। नैतिकता, मानवीयता इसे अपनाया है। भारत ने सभी को यही सिखलाया है, विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय तो शास्त्र से ही मिलती है, नीति से मिलती है। पूरी दुनिया के सामने आदर्श है कि महायोद्धा सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध में मानवता के धर्म ने हराया। योद्धा से बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। ये भारत भूमि शस्त्र नहीं, शास्त्र की सीख देती है, और यही महत्वपूर्ण बात है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भावार्थ इस प्रकार है, भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने पूर्वज इतने उदारमतवादी थे कि विदेशियों को भी पनाह दी, दया का दान दिया। ग्रीक सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण किया, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसे हार माननी पड़ी और दोनों में संधि हो गई तथा सेल्यूकस को पनाह मिली। साथ ही चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस की बेटी हेलेन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराया। यह सबसे बड़ा दान देने वाली यह भारत भूमि है। इसी प्रकार चीन को बौद्ध धर्म तथा मानव धर्म की दृष्टि देने वाला यही देश है। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक अनगिनत स्वर्ण रत्न मिले, जिन्होंने विनम्रता, सद्चरित्र, विशाल दृष्टिकोण की बात श्रीलंका सहित सभी संसार को बता दी। ऐसे वीरों के गौरव से गौरवान्वित है ये भारत भूमि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भावार्थ इस प्रकार है, विदेशियों ने कई बार अपने देश पर आक्रमण किया तथा देश की लूट की, परंतु इतिहास में एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं मिला कि जहां भारतवर्ष ने किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करके उनसे उनका मान सम्मान या जमीन छीन ली हो। हमने सदैव अपने देश की भलाई ही चाहिए और यही बात हमारे स्वभाव में है। हम किसी का छीनना नहीं जानते, ये भूमि हमारी ही है, यहाँ के हम वासी हैं। आक्रमण करके भारत भूमि हमने हासिल नहीं की है, बल्कि ये हमारी जन्म भूमि है। हम विदेशी नहीं है। ऐसे उदार एवं अपने स्वभाव से देश प्रेम दर्शाने वाली ये भूमि है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न,
हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत भूमि हमेशा ही यहाँ पैदा हुए चरित्रवान, बलशाली, विनम्र, उदारता आदि गुणों से संपन्न रही है और ऐसे कई वीर सुपूत इस भारत भूमि ने पैदा किए। इस बात का हमेशा इस भूमि को अपने आप पर गर्व रहा है। साथ ही ऐसे पुत्रों की एवं भारत भूमि की एक और विशेषता यह है कि यहाँ हर कोई संतोष से अपना जीवन व्यापन करता है। यहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है और ना ही यह भूमि किसी को दुखी रख सकती है। ऐसी महान ये भूमि है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भावार्थ इस प्रकार है, निस्वार्थ वृत्ति का जतन करने वाली यह भूमि है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य, दानत्व भाव की वृद्धि आदि से आज तक हुई है, जो भारतवर्ष की सबसे अधिक संपत्ति है। इसी श्रृंखला में अतिथियों को ईश्वर का स्तर देने वाली यह भूमि है, जहां अतिथियों की पूजा तथा सेवा की जाती है। भारतवर्ष ने यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए हैं। यहाँ वचन का अनुपालन किया जाता है। इसके लिए हर एक दिल से कार्यकलाप करते हैं तथा किसी बात को मन में ठान लेने पर वे अटल हो जाते हैं। हमेशा वे अपने वचन पूर्ति के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसे जीवन मूल्यों की सीख देने वाली यह है भारत भूमि। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भावार्थ इस प्रकार है, कवि भारतवर्ष की गौरव गरिमा को देखकर कहते हैं कि आज के समय में भी वही गौरव की बातें विद्यमान है। आज भी यहाँ वीरता है, साहस है, ज्ञान भी है तथा शांति शक्ति का देश भी है, जो देश का गौरव बढ़ाता है। आज उन्हीं पूर्वजों की गौरव गरिमा को कायम करने वाली उन्हीं की हम संतानें हैं, जो देश का गौरव और बढ़ाती है। देखो छात्रों, अब हम अंतिम पंक्तियां देखने जा रहे हैं। जे तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भावार्थ इस प्रकार है, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक भारत भूमि का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और यह इतिहास दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक आदर्श है। सभी भारतवासियों को इस बात का अभिमान है क्योंकि हम भारत भूमि की संतानें हैं। हमें अपने देश पर नाज है, प्रेम है और इसलिए हम जिए तो केवल इसी के लिए। ऐसा ही देशाभिमान सभी भारतवासियों के दिल में होना चाहिए। समय आने पर हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। प्यारे देश की गौरव गरिमा को आबादित रखेंगे। भारत देश ही है हमारा आन बान शान। जय हिंद। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।